हेलो जेमिनाई जेमिनाई यानी मिथुन राशि। नमस्ते, मैं सुरेश गौड़ स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ट्रिपल एस हिंदी टैरो पर। तो आज हम जेमिनाई आपके पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की रीडिंग करेंगे। जो आपका अभी अभी जो पास्ट बीता है यानी रिसेंट पास्ट, और 72 आवर जो करंट एनर्जी है, और 24 नवंबर से 30 नवंबर तक आपका फ्यूचर या आपके दिन कैसे जाने वाले हैं उसके लिए हम देखेंगे। ये एक जनरल रीडिंग है, ये सब पर रेजोनेट नहीं होती क्योंकि ये एनर्जी चेंज होती रहती हैं। तो जिस पर जितनी रेजोनेट होती है आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसे ग्रहण कर सकते हैं। तो ये 24 नवंबर से 30 नवंबर तक वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। चलिए देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या गाइड कर रहे हैं। तो ये आपका पास्ट जो अभी अभी बीता है, ये प्रेजेंट, ये फ्यूचर, और ये आपके गाइडेंस के लिए आया है। किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो आप को सोच समझकर अगर आपने पास्ट में डिसीजन लिया है, अच्छी बात है कि आपको जो अपॉर्चुनिटी मिली है उनको आपने एक्सेप्ट किया है, उन पर काम किया है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा उस पर जो नेगेटिविटी थी, जो इसके जो आपके हित में नहीं था, तो उसमें अगर आपने डिसीजन नहीं लिया होगा तो आपके हित में काफ़ी अच्छा जाने वाला है। और अगर आपने इसमें डिसीजन लिया है तो अभी आप अपने आप को संभाल सकते हैं। जो जो गलतियां आपने पास्ट में की हैं उनको अभी आप सुधार लीजिए, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ उतना ही काम करना चाहिए, उतना ही एक्शन लेना चाहिए जितना आप संभाल सकें, जितना आप कंट्रोल कर सकें। कई बार लालच में आकर जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, आप उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स देख लेते हैं लेकिन नेगेटिव की तरफ नहीं जाते, और वो आगे जाकर काफ़ी परेशानी देते हैं, काफ़ी दुख देते हैं। तो फायदे के साथ आने वाले नुकसान को भी देखकर अगर आप आगे बढ़े हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके ये रिजल्ट आपके काफ़ी हित में हो सकते हैं, काफ़ी पॉजिटिव हो सकते हैं। आप उतना काम जरूर कीजिए, उतना एक्शन जरूर लीजिए जितना आप उसको हैंडल कर सकें। तो चलिए देख लेते हैं कि आगे आपकी प्रेजेंट एनर्जी क्या कह रही है। जस्टिस। तो ये जेमिनाई या मिथुन राशि के लिए जस्टिस का कार्ड आया है कि जो आपने पास्ट में किया है, जैसे भी कर्मा किए हैं, जो अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं अच्छे, तो उसका अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला है। और अगर आपने अच्छे कर्म नहीं किए हैं, गलत काम किए हैं, तो उसका रिजल्ट भी आपको अच्छा नहीं मिलने वाला है। हो सकता है कि फिलहाल के लिए आपके रिजल्ट्स उस हिसाब से ना मिले जैसे आपने कर्म किए थे, लेकिन धीरे धीरे करके उसके अकॉर्डिंग आपको फल जरूर मिलेगा। तो अगर पास्ट में आपने कुछ गलत काम किए हैं तो जो समय चला गया उसको छोड़िए, आप आने वाले समय की सूध लीजिए, और आप अभी से बुरे कर्म करना छोड़ दीजिए, अच्छे कर्मों को कीजिए, क्योंकि अच्छे कर्म का अच्छा ही नतीजा होता है, बुरे कर्मों का बुरा ही नतीजा। कुछ समय के लिए भले ही आपको इससे शांति मिले गलत काम करने से, तो अपने आप को आपको संभालने की ज़रूरत है। जो ये एक न्याय का कार्ड है, जैसा आप करेंगे वैसा ही आपको न्याय मिलने वाला है, वैसा ही जस्टिस मिलने वाला है। तो जो अगर आपने पास्ट में कुछ बुरा किया है तो उसके धीरे धीरे करके अभी आपको रिजल्ट मिलने शुरू होने वाले हैं या हो सकते हैं। और जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं तो उनको उनके अनुसार उनको सफलता मिलने वाली है, अच्छे रिजल्ट्स उनको मिलने वाले हैं, पॉजिटिव उनको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो आप अच्छे कर्म कीजिए और अच्छे रिजल्ट पाइए। कम से कम अब अभी अपने कर्म सुधार लीजिए, अच्छे कर्मों की तरफ ध्यान दीजिए। मैं ये नहीं कहती कि आपने बुरे कर्म किए हैं, लेकिन कुछ लोग जो गलत काम कर रहे हैं उनको इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, उनको अच्छे काम करने की इसमें ज़रूरत है। 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये आपके फ्यूचर के लिए आया है, जो अभी अभी आपका फ्यूचर आने वाला है या नियरेस्ट फ्यूचर है। तो आप किसी ना किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, किसी रिजल्ट का प्रतीक्षा कर रहे हैं।
आपने जो काम किया, आप काम कर चुके हैं लेकिन उसका फल आपको नहीं मिला है। आपका फल आपके अकॉर्डिंग मिलेगा, जो आपने जैसे कर्म किए हैं उसका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलने वाला है, आपके हित में आने वाला है। लेकिन अभी आपको थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ेगा, इंतज़ार करने की ज़रूरत है। तो अभी आप वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए, कर्मानुसार फल आपको ज़रूर मिलेगा। और लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप फॉरेन में जाना चाहते हैं, टूर ट्रैवल करना चाहते हैं, या आप पासपोर्ट वीज़ा की तैयारी कर रहे हैं। तो फॉरेन से रिलेटेड हो सकता है कि आपने कोई काम किया है और उसमें आपको सफलता भी ज़रूर मिलेगी, रिजल्ट्स आपके हक में आने वाला है। अगर आपने मेहनत की है, एफर्ट लगाए हैं, कोशिश की है, और काम करने के बावजूद अगर आप अच्छा रिजल्ट की वेट कर रहे हैं, तो रिजल्ट आपके फेवर में ज़रूर आने वाला है। तो अभी आपका उचित समय नहीं आया है, समय नहीं आया है, अभी थोड़ा सा और आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत है। तो कम से कम अभी इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। 3 हफ्ते हो सकता है कि 3 दिन से 3 हफ्ते से 3 महीने तक भी इसमें अभी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, इसमें समय लग सकता है। तो अभी थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, रिजल्ट्स आपके हक में होगा, फिर आपके आपके कर्म के अनुसार होगा। तो चलिए आपका आगे देख लेते हैं कि इसका जो है गाइडेंस इसमें कैसी मिलने वाली है। तो द एम्परर, ये गाइडेंस के लिए आपका एम्परर का कार्ड आया है, जेमिनाई। तो आपको कहीं ना कहीं इसमें कठोर से कठोर डिसीजन लेने की ज़रूरत है। अगर अभी आप हार्ड डिसीजन नहीं लेंगे, उस पर मेहनत नहीं करेंगे, एफर्ट नहीं लगाएंगे, तो आप इसमें कामयाब नहीं हो सकते। आप रिजल्ट आपके हक में नहीं आ सकता। भले ही अभी जो आप डिसीजन ले रहे हैं वो आपको ठीक ना लगे, वो आपके लिए सही ना हो, आपको गलत लगे, लेकिन अपने फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए आपको थोड़ा सा अपने मन को कठोर करना पड़ेगा, अपने दिल को कठोर करना पड़ेगा। और जो आपके फेवर में जा रहा है, जिससे आपको आगे जाकर फायदा होने वाला है, वो डिसीजन आपको लेना ही पड़ेगा। वो कठोर से कठोर डिसीजन की, हार्ड डिसीजन को अभी आपको लेने की ज़रूरत है। तो आप डिसीजन लीजिए और मेहनत कीजिए, एफर्ट लगाइए उस पर, और उसमें अगर आप ऐसा करेंगे तो यूनिवर्स भी आपका साथ ज़रूर देंगे और अपने फ्यूचर को आप अच्छा सिक्योर कर पाएंगे। तो डिसीजन लीजिए और मेहनत कीजिए और अपने आप को मजबूत बनाइए और कामयाब इसमें हो जाइए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है। और अपना प्यार और आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिए। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।